हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आग क्या होती है। तो उसमें एक क्वेरी आई थी कि आग क्या होती है। इसमें जो आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए और एक उसको बर्न करने के लिए, कोई इग्नाइट करने के लिए चीज़ चाहिए। तो उसमें आपने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो उस पर थोड़ा सा और हम लोग क्लैरिटी के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि ऑक्सीजन करता क्या उसमें। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि आग होना है, अगर आग जलना तो उसके पास तीन चीज़ें चाहिए। एक ईंधन जिसको हम जिसको जलाते हैं, जैसे बात हो कागज़, लकड़ी, ऑयल, गैस जो भी है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे, और उसको जलाने वाला एक इग्नाइट करने के लिए माचिस या लाइटर कुछ चाहिए। तो बात आता है कि आखिर इसमें तीनों का क्या रोल है। तो ऑक्सीजन का मेनली क्या रोल है तो वो समझते हैं। जैसे हम आपके सामने एग्जांपल रखते हैं, जैसे एक कागज़ का ये दिखा रहा है जिसमें हम माचिस एक तिल्ली से इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या ऑक्सीजन का क्या रोल हो, तो जल जाएगा। तो क्या होता है, मैंने आपसे बात करी थी कि जब आप तिल्ली यहाँ जलाते हैं तो ये कागज़ कभी नहीं जल सकता। आप ध्यान रखिए, आग हमेशा गैस फॉर्म में ही लग सकती है, सॉलिड कभी नहीं जलता। तो जब ये तिल्ली आएगी तो यहाँ गर्मी, अपने गर्मी की वजह से इस तिल्ली में भी जलने का पीछे साइंस होता है। तिल्ली को जब इग्नाइट करते हैं तो तिल्ली जो ये लकड़ी होती है उस ऑयली होती है, उसमें ऑयल आप देखेंगे ध्यान से, तिल्ली जलेगी तो हल्का सा ऑयल दिखना चालू होता है। उस गर्मी की वजह से वो ऑयल गैस में बदलता है, वेपर बदलता है, वेपर फिर जलता है। तो वही बात फिर से हम लोग कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने कागज़ के पास लाया तो कागज़ नहीं जलेगा। कागज़ के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे वो नहीं जलेंगे। तो ये गर्मी क्या करता है, गर्मी देके उनके बीच का जो बंधन है, बॉन्ड है, उनको तोड़ के अलग अलग कर देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, ये गर्मी की वजह से कागज़ के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। जब अलग हो गए तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे और जब ये कागज़ के मॉलिक्यूल अलग होंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और कागज़ के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, जिसको हम कंबशन कहते हैं। और इसकी वजह से जब ये, बिकॉज ये कागज़ के ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और कागज़ के मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं सॉलिड फॉर्म में नहीं पकड़ सकते थे, तो गैस बनाने के लिए पहले हमको ये तिल्ली चाहिए थी। जब गैस बन गया तब जाके ऑक्सीजन उस मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, या आप कह सकते हैं कंबशन होता है, जिससे आप वहाँ ऊर्जा निकलती है जो कि आग के रूप में पकड़ती है। तो ऑक्सीजन का काम यहाँ पे तभी संभव है जब जिसको हम जला रहे हैं वो खुद गैस फॉर्म में हो जाए। तो जब वो गैस फॉर्म में आएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तब जाकर वहाँ से ऊर्जा बनता है। तो ये इसका काम था कि इनको मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के मॉलिक्यूल को गैस में बदले। और जब ये गैस का मॉलिक्यूल बदल गया तब वो गैस ऑक्सीजन के साथ मिलके आग बनाता है। इस आग में मेजॉरिटी यही, जहाँ जहाँ वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को पकड़ रहे हैं वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, और वो हमको इस कहीं लाइट और हीट के रूप में हमको दिख रही। ज़्यादातर जब ये बनता है तो इसमें से जो निकलता है वो अक्सर देखेंगे आप H2O निकलेगा। पानी के जलने से क्या बचता है, आग में क्या बचता है, तो वाष्प H2O बच जाता है और CO2 ज़्यादातर बचता है। अब ये जो ये लाल, नीला और सफ़ेद दिख रहा है, ये कैसे होगा, ये टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जोन, जहाँ जैसा टेम्परेचर वहाँ वहाँ कलर दिखता है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि मटेरियल क्या था, कागज़ था कि ऑयल था। ऑक्सीजन का काम है कि गैस मॉलिक्यूल जो फ्री हुए हैं उनको पकड़ के आग बनाना। तो यही ऑक्सीजन का काम, यही है। और जलने के बाद ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं। मेजॉरिटी, कुछ और भी होता है, मेजॉरिटी उसमें देखोगे H2O के मॉलिक्यूल और CO2 के मॉलिक्यूल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर बच जाता है जलने के बाद, आग के बाद। ये छोटी जानकारी थी कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है। ठीक है, ओके। ऐसे ही किसी और रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। थैंक यू।